जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। आज मैं एक बड़ी अच्छी न्यूज़ के साथ आया हूँ कि हम इस क्लास में जो चीज़ पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट क्लास जो क्लास 8 होगी, ये हमारी क्लास 7 है और क्लास 8 में हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं बल्कि स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है? डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइन स्टाइल गाइड, उससे रिलेटेड हम पूरा एक ऐप अब बनाएंगे, ठीक है? लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कंपोनेंट पढ़ेंगे, इसमें हम अलाइनमेंट मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा मैं दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपसे डिस्कस करनी है, आपको समझानी है। डिवाइन क्रिएटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं, और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ठीक है? आइकन जो है बेल का वो क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, चलें। फिग्मा फाइल ओपन करें। जी, तो फिग्मा फाइल हमारी ओपन हो गई है और यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा क्लास 7, ठीक है? मैंने क्लास 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे कंपोनेंट क्लास मेरे पास पड़ी हुई है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन स्टाइल गाइड हमारी पुरानी क्लास है जो जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम कैसे डिज़ाइन स्टाइल बनाते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ऐप में। अभी कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ, चलें। फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम अपना अपने फ्रेम को हम स्क्रीन ही कहते हैं, ठीक है? तो स्क्रीन सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेम हमारी हेल्प कैसे करता है, सॉरी, कंपोनेंट हमारी हेल्प कैसे करता है टाइम सेविंग में। लेट्स से मैं डिवाइन क्रिएटर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिवाइन क्रिएटर्स, और इसका साइज़ मैं ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि एक क्लाइंट है, वो कहता है कि बल्कि कहता नहीं है, बल्कि उसकी जो ऐप है वो 100 स्क्रीन पे डिपेंड करती है, और वो कहता है कि डिवाइन क्रिएटर्स जहाँ जहाँ पे भी लिखा है उसको डिज़ाइन क्रिएटर कर दो, ठीक है? वी की जगह एस कर दो। लेट्स सपोज कि 100 या 50 स्क्रीन है। अब मुझे एक एक स्क्रीन पे जाके तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा पेरेंट ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं चेंज करूँ तो सारी जगह पे चेंज हो जाए। जहाँ जहाँ पे डिवाइन क्रिएटर्स लिखा है वहाँ पे डिज़ाइन क्रिएटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें कंपोनेंट, ठीक है? कंपोनेंट है, कंपोनेंट इसको मैं क्रिएट कंपोनेंट करूँगा। यहाँ से भी कर सकता हूँ और ऊपर इसका एक शॉर्टकट है ये वाला, ठीक है? इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपका कंपोनेंट बना देगा। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आपका कंपोनेंट बन गया, ठीक है? अब हमें कैसे पता चला कि ये कंपोनेंट है? इसके एक तो इसके ऊपर जो लाइंस आ रही हैं पर्पल टाइप, ये शो करता है कि दैट इज़ और कंपोनेंट जो हमारा मेन कंपोनेंट है, और इसको हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से राइट साइड पे देखें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ और टाइटल, ठीक है? ये हमारा टाइटल है। हम इस तरह कुछ लिख देते हैं टाइटल, और नीचे जो है ये डॉक्यूमेंट लिंक है, अगर आप देना चाहें। ये इतना हम ज़रूरी नहीं वो समझते ना इसमें लिखते हैं कुछ, लेकिन जस्ट आपकी कंफर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ये हमारा पेरेंट बन गया डिवाइन क्रिएटर्स, ठीक है? इसको हमने पेरेंट वो कर दिया। अब इसके अलावा हमने क्या कर रहे हैं कि अब इसको आप दूसरी जगह पे भी स्क्रीन से अगर आप दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एसेट्स में कि हमारे पास कंपोनेंट है या नहीं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास आया हुआ है कंपोनेंट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके स्क्रीन पे यहाँ ले आया। इसको मैं डिटैच भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास इसका सब जो कंपोनेंट है, इसका जो चाइल्ड है, जो मेन हमने बनाया था उसका चाइल्ड है, ठीक है? और ये हमारे पास मेन है, पेरेंट है। ये जो है इसको हम डिटैच नहीं कर सकते, इसको हम डिटैच कर सकते हैं, ठीक है? डिटैच मीन्स इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं अंदर फ्रेम के लाता हूँ। ये हमारा इसका चाइल्ड है, ठीक है? मैं कुछ स्क्रीन्स बना लेता हूँ आपकी कंफर्मेशन के लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए। 5 स्क्रीन्स मैंने बना ली। अब मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा जो मेन पेरेंट है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि मैं जब मेन पेरेंट से चेंज करूँगा वैल्यूज़, तो हर स्क्रीन पे जो जहाँ पे भी डिवाइन क्रिएटर होगा वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस पर चेंज करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ से सिर्फ इसी स्क्रीन में चेंज होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँगा तो पूरी जितने भी स्क्रीन्स में लिखा हुआ है डिवाइन क्रिएटर्स हर जगह पे होगा, क्योंकि ये पेरेंट को मैं चेंज कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है? सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शाहरुख खान, और क्या लिखूँ यहाँ पे? हाँ चले, शाहरुख खान लिख देता हूँ।
और देखें स्क्रीन में, देखें आप स्क्रीन में चेंज हो रहा है साथ में। क्यों? क्योंकि हर स्क्रीन में चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेरेंट में चेंज किया है, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ पे जो चाइल्ड है इसमें अगर मैं चेंज करता हूँ तो सिर्फ इसी स्क्रीन के अंदर चेंज होगा, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। तो अगर चाइल्ड में आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे बाकी चाइल्ड्स या पेरेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम और क्या करते हैं कि ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हम सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट के अलावा शेप्स पे भी कंपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल नहीं बल्कि चले स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने स्टार लिया और इसको कलर दे देता हूँ, ग्रीन टाइप का कलर दे देता हूँ, चलें। और इसको मैं अब बनाऊँगा कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट इसको अब बनाऊँगा। सो वो कैसे बनाऊँगा, यहाँ से मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास मेन कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अब इस मेन कंपोनेंट से मैंने सब कंपोनेंट बना के हर एक स्क्रीन में मैंने पेस्ट करने हैं, ठीक है। कॉपीज़ बना के मैंने उसको पेस्ट करना है और इसको मैं डिटैच कर सकता हूँ, देख लें। तो डिटैच से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका सब कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो है पेरेंट कंपोनेंट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और हर स्क्रीन में मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको जब मैं इसको चेंज करके दूँ या इसका कलर चेंज करके दूँ आपको पता चल जाए। इसको मूव कर लेता हूँ ऑन द राइट साइड ऑफ ऑल स्क्रीन, ठीक है। टॉप पे और राइट पे मैं ले गया ताकि आपको समझ आए। देखिए छोटा कर रहा हूँ साइज़, बड़ा कर रहा हूँ साइज़ स्टार का, देख लें इफ़ेक्ट आप ख़ुद देख लें। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये ट्रिक, क्योंकि इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गई है। सो इसके अलावा अब जो बाकी दो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतानी है कि वो हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको ऐड लेआउट, ऑटो लेआउट के बताता हूँ कि ऑटो लेआउट क्या होता है, जो कि सेकंड चीज़ है, ठीक है। हम आपको मैंने आज सिखानी है। तो मैंने एक कंटेनर लिया, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। बटन, चलो इसको बटन मान लेते हैं कि बटन है, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं इसका रेडियस चेंज कर देता हूँ और कलर रेड बल्कि ब्लू कर देते हैं, ब्लू अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ब्लू कलर हमने कर दिया और टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे, क्योंकि बटन के ऊपर टेक्स्ट भी होता है। सो हम ये कॉपी करेंगे और इसको इस टेक्स्ट के पे हम लिख देते हैं लॉगिन बटन या फिर बटन 1 समथिंग कुछ इस तरह, ठीक है। बटन 1 और इसका हम कलर और डिटैच, सबसे पहले इसको डिटैच कर लेंगे और इसके बाद डिटैच मीन्स आपको इसको जो कंपोनेंट बनाया है उसको तोड़ दें। अब इसका कलर चेंज करेंगे टू वाइट और इसको अब अनग्रुप कर देंगे बटन 1 को, और क्योंकि ये हमारे पास अब ग्रुप्ड है, ठीक है। सो इसको हम अनग्रुप कर देंगे और जो बटन 1 है उसको हमने बीच में बटन के सेंटर में अलाइन कर दिया। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करके अलाइन कर सकते हैं इनटू सेंटर, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैंने सेलेक्ट किया, लाइक अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको क्यों ऑटो लेआउट यूज़ करता हूँ। अभी अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ कि लॉगिन विद गूगल, ठीक है। लॉगिन विद गूगल लिख रहा हूँ तो रिस्पॉन्सिव नहीं है बटन, देख लें। विद के आगे गूगल जो है वो आगे आया हुआ है। अब इसको मुझे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे ऑटो लेआउट यूज़ करना होगा। वो कैसे यूज़ करते हैं, सो ये हटा देता हूँ, विद गूगल हटा देता हूँ, लॉगिन सिर्फ सेंटर में अलाइन कर देता हूँ बटन के, और दोनों को सेलेक्ट करके दोनों को अलाइन कर दूंगा यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको ऐड लेआउट, यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो लेआउट को ऐड कर दूंगा ये, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ये क्या चीज़ें हैं, ये है डायरेक्शन, ठीक है। ऑटो डायरेक्शन है, अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं या फिर वर्टिकल करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये स्पेसिंग है, ठीक है। दो बटन्स के बीच स्पेसिंग होती है या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच स्पेसिंग, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का या टेक्स्ट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो लॉगिन बटन है इसका ऊपर टॉप लेफ़्ट बॉटम एंड राइट जितनी भी जगह है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्पेसिंग। जैसे कि अभी 15 है, सो मैं इसको चेंज करता हूँ। ज़्यादा करूँगा तो देखें ज़्यादा हो रहा है ऊपर से, ठीक है। नीचे से कुछ चेंज नहीं हो, ऊपर से चेंज हो रहा है। राइट से चेंज करूँगा तो राइट से भी देखें इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसको वापस अपनी जगह पे ले आते हैं 15 एंड 42, सो 42, हाँ। सो देखें बटन हमारे पास सेम आ गया। तो ये आपको समझ आ गई है कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना होता है किसी ऑब्जेक्ट को। सो इसके अलावा अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के देखें लॉगिन विद गूगल में लिखता हूँ लॉगिन विद गूगल, तो देखें कितना रिस्पॉन्सिव है, ठीक है।
और जितना आपका टेक्स्ट इंक्रीज़ होगा उसके मुताबिक आपका बटन की विड्थ जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो ये आपका रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। अब इसके अलावा मैं ये हटा देता हूँ लॉगिन विद गूगल, ताकि बटन थोड़ा छोटा हो जाए। अब आपको मैं ये डायरेक्शंस जो है वो सिखाऊंगा कि डायरेक्शंस हम कैसे, ऑटो लेआउट में डायरेक्शंस का क्या मतलब है, लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस का क्या मतलब है। सो विद गूगल हटा के मैं लॉगिन वन समथिंग या कुछ लिख देता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ताकि आपको वो समझ आ जाए कि दो बटन्स के बीच या फिर मल्टीपल बटन्स हो गए या फिर मल्टीपल कुछ भी इमेजेस हो गए, उनको कैसे हम वो अरेंज कर सकते हैं। सो इसको मैं छोटा करूँगा। अब लॉगिन वन जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूँ। ये 18 और यहाँ पे इसको भी 18 कर देता हूँ। सो मेरे पास ये बटन्स छोटे हो गए। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट ऐड कर दूंगा ये, और ये मेरे पास ऐड हो गए। अब इनको मैं अगर वर्टिकल अलाइन करना चाहता हूँ तो मुझे वर्टिकल पे क्लिक करना होगा, ये वर्टिकल हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको वापस हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। सो इसको स्टैक भी हम स्टैक कह सकते हैं, ठीक है, एक टाइप का स्टैक है। सो यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिंग जो इनके बीच है वो ज़्यादा कर सकता हूँ और कम कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप वो जो है वो आपको मैंने समझा दिया कि आप इसको सेंटर भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये हो गया। अब मैं आपको शेप्स का बताता हूँ कि शेप्स कैसे होती हैं, ठीक है। लाइक हम दो या तीन या मल्टीपल शेप्स को आपस में कैसे उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं, लाइक उसको सब्ट्रैक्ट करना, शेप्स को सब्ट्रैक्ट करना या फिर शेप्स को ऐड करना, इंटरसेक्ट करना, एंड ये सारी चीज़ें यूनियन करना, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। मैंने एक शेप लिया स्क्वायर, सॉरी सर्कल, इस पर कलर अप्लाई किया, स्टार का कलर मैंने इसको दिया। इसी को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और इसी के ऊपर और थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा और कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दो शेप्स हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ऊपर रखा, सेकंड शेप को ऊपर रखा, उसका कलर ब्लू है, ठीक है। अब यहाँ पे आए देखें, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। जिनको मैथ्स आती है उनको ये चीज़ें अच्छी तरह पता होंगी। यूनियन क्या होता है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है, एंड ऑल दैट, एक्सक्लूड। सो मैंने जैसे यूनियन पे क्लिक किया, दोनों यूनियन हो गए, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला जो हमने रखा हुआ था शेप वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखें, दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब तीसरा जो है इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होगा कि जो बीच वाला सेक्शन है, ठीक है, दोनों का जो कॉमन सेक्शन है वो हमें शो होगा, बाकी हमें नहीं शो होगा, ठीक है। ये देखें। इसके अलावा फोर्थ जो है वो है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स आइकन से आपको पता चल रहा है कि जो सेंटर में जो कॉमन एरिया है वो हट जाएगा, बाकी जो एक्सक्लूड होगा एरिया से वो हमें शो होगा। लाइक इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं एक्सक्लूड पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये मेरे पास एक्सक्लूड हो गया। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसको कॉपी करके आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट शेप्स से डिफरेंट कुछ भी बना सकते हैं यार, ठीक है। सो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट में डिफरेंट शेप्स बना के या और ऑटो लेआउट ये सारी प्रैक्टिस करके आपने अपलोड ज़रूर करनी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।